हेलो गाइज, हाउ यू ऑल। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। तो गाइज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूडी ट्रेंड पे। और गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे डेली इंट्राडे वीडियो सीरीज अपलोड कर रहे हैं जहाँ में दो स्टॉक्स आपसे शेयर किए जाते हैं जो कि कल के लिए हो सकते हैं बेहतर। गाइज ये वीडियो कुछ अलग है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटेजी पे, और ये डेली इनकम स्ट्रेटेजी है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, डेली के 1000 से 2000 रुपए इंट्राडे में आसानी से बनाने का एक सिंपल सा तरीका जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने ओपलैंड ग्रुप का व्हाट्सएप खोल के रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल डिटेल भी दी हुई है कि हमने 9 कॉल पे काम किया था। उसमें 2 जो थे वो सुपर हिट कॉल थे, 5 जो थे वो नॉर्मल हिट हो गए, मतलब टारगेट पे ही उग गए, और बाकी के 2 जो थे वो रिवर्सल ट्रेंड में देखने को नजर आए, तो हमने वहां पे उसको फास्ट एग्जिट कर दिया विदाउट वेटिंग फॉर स्टॉप लॉस। तो गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है, ओपलैंड ग्रुप मेंबर अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप ओपलैंड मेंबर है तो जरूर कमेंट करके बताएं ओपलैंड ग्रुप का एक्सपीरियंस लोगों को। तो गाइज यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट है गाइज RSI बेस्ड स्ट्रेटेजी। कई वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप चाहें तो RSI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी एडवांस स्ट्रेटेजी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, थोड़ी एडवांस हो जाएगी। अगर आपको बेसिक RSI का नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। वैसे वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ खास चीजें जिससे आपको RSI जो है वो क्लियर हो जाएगा। गाइस RSI और VWAP हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की आज हम बात करेंगे, और कैसे हम किसी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट लेने की सोच सकते हैं लाइव मार्केट में, इसके बारे में पूरा क्लियर करूंगा। गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं इंट्राडे में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना और इंट्राडे में रेगुलर प्रॉफिट अगर आप चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल यूडी ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि गाइज यहाँ पे डेली आते हैं आपके लिए खास वीडियो। जैसा कि आप जानते हो, डेली 2 स्टॉक हम शेयर करते हैं, ज्यादा व्यूज का एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है, लेकिन आपके लिए हम यहाँ पे डेली वीडियोस अपलोड करते हैं 2 स्टॉक्स की। पिछले एक हफ्ते से वीडियो बंद थी गाइज, अब से कंटिन्यू वीडियो आएंगी। इस वीडियो के तुरंत बाद एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें 2 स्टॉक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी के ऊपर, ताकि आपको डेली इनकम का एक सोर्स जो है वो बन जाए और डेली इनकम जो है वो आपको भी दिखने लगे। प्लीज कमेंट जरूर करना 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस स्ट्रेटेजी पे काम करके, और हमें जरूर बताना कि ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी। चलिए गाइस बढ़ते हैं सीधा, ज्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा। तो जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे RSI का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे सिर्फ RSI है, मेन चार्ट जो है वो स्टॉक का यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखा गया है। तो गाइस RSI का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें ये इंडिकेट करता है, ये पर्टिकुलर इंडिकेटर, कि आपका ये पर्टिकुलर स्टॉक कितना बाय हो चुका है और कितना सेल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर होता है जो कि कॉमन फिगर होता है 30 to 70। ये 30 का पॉइंट है, ये 70 का पॉइंट है। ठीक है, तो 30 to 70 के बीच में हमें यहाँ पे अंदाजा हो जाता है कि स्टॉक ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है। अगर मान लीजिए ये लाइन जो आपको दिख रही है वो 70 के ऊपर आपको देखने को मिल रही है, इट मींस स्टॉक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बाय हो चुका है और चांसेस पूरे पूरे ज्यादा हैं कि स्टॉक अब गिर सकता है। ये इंडिकेशन हमें बेसिक सा देता है। कई बार क्या होता है, स्टॉक 70 के बाद भी ऊपर जाने लगता है, 100 के आसपास भी पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां पे शॉर्ट सेल कर ही दें। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम शॉर्ट सेल कर दें। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए, कि हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि सेल व्हेन RSI क्रॉस अबव ओवरबॉट लाइन लेवल 70 प्लस लिखा है मैंने। ठीक है, यानी कि 70 के ऊपर चला गया स्टॉक तो हमें सेल कर देना है, और 30 के नीचे चला गया, यानी कि ये 30 है, 40 के नीचे 30 के आसपास आ गया है और आपको लग रहा है कि ये रिवर्सल हो रहा है, तो वहां पे आपको बाय कर देना है। तो ये चीजें तो हो गई कॉमन। RSI का आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक सी चीज है RSI इंडिकेटर की। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी एडवांस लेवल की बात करेंगे और समझेंगे कि आपको सच में कब इसमें काम करना है और कैसे आप लॉस से बच सकते हैं, उसके बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइज ये जो एक्सप्लेनेशन था RSI का, बेसिक एक्सप्लेनेशन था कि ओवरबॉट में गया तो सेल कर दो, यानी कि शॉर्ट सेल कर दो, और अगर ओवर सोल्ड में गया तो वहां पे बाय कर दो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये प्रॉफिट देगा। मान के चलते हैं आपको कई बार हो भी जाए प्रॉफिट, लेकिन डजंट मीन कि इट्स गोइंग टू वर्क एवरी टाइम। तो हम कुछ ऐसा बात करने वाले हैं यहाँ पे जिसमें आप जो है वो सही टाइम पे इसमें काम कर पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक और चीज बताना चाहूंगा गाइज, यहाँ पे चार्ट के साथ भी आप देख सकते हो इसको। तो जैसा गाइज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे अभी RSI आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, और ऊपर का जो ये आपको दिख रहा है पूरा चार्ट है कैंडल स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको इस पॉइंट को भी नोट करना है। अगर कोई VWAP लाइन जो है वो ग्रीन कैंडल को क्रॉस करते हुए
ऊपर की ओर नई कैंडल बन रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है कि ऐसे सिनारियो में अगर आपका आरएसआई जो है वो ओवरबॉट में दिख रहा है तो आपको अवॉइड करना है, पहली चीज। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो आपको बताई थी एमएससीडी प्लस वीवेप। ठीक है, उसमें अगर आप आरएसआई ऐड करके इन तीनों को मिक्स कर देंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत एक्यूरेट कॉल पे काम कर पाएंगे। ये मान के चलिएगा, आरएसआई एमएससीडी और वीवेप तीनों को मिला दोगे तो डेफिनेटली आप एक एक्यूरेट कॉल पे काम कर पाओगे। क्योंकि कई बार आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन में दिखाया है, ये है अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है और जैसा कि आप देख सकते हो, आप खुद अभी अपनी चार्ट में खोल के देख सकते हो, 13 तारीख से लगा के आप 20 तारीख का जो चार्ट है उसको खोल के देख सकते हो, उसमें आरएसआई ऐड करके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए गाइज, यहाँ पे हमें जो इंडिकेट हो रहा है ये हो रहा है शॉर्ट सेलिंग का, यानी कि ओवरबॉट में चला गया स्टॉक। लेकिन अगर हम यहाँ पे सोल्ड कर देते इसको, यानी कि शॉर्ट सेल कर देते, तो हमें स्टॉक नीचे जाने की तो बात ही नहीं थी। स्टॉक ने तो बहुत अच्छी मूवमेंट दी है अपसाइड। तो ये जरूरी नहीं है गाइस कि अगर ओवरबॉट में आ गया है लाइन तो हमें शॉर्ट सेल कर ही देना है। देखिए, उसके बाद उसने बहुत टाइम लिया है, उसके बाद आया तो है नीचे, ठीक है, आया है नीचे, लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देते इस पॉइंट पे तो फिर मतलब ही क्या था शॉर्ट सेल का? क्योंकि उसके बाद तो स्टॉक बहुत बड़ी मूवमेंट देके फिर नीचे आया ही नहीं है, वो यहाँ पे पूरा ये साइडवेज चल के वापस ऊपर चला गया। तो आपको जो है यहाँ पे प्योर लॉस हो जाता। ठीक है गाइस, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मैं मानता हूँ आरएसआई पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, लेकिन किसी ने आपको ये कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं बताया है कि अगर वी वेब की लाइन क्रॉस करके स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिर रिपीट करूंगा गाइस, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, लेकिन समझ जरूर जाना है आपको। ठीक है, अगर समझ जाएंगे तो आपका लॉस बहुत बचेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस जो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, और इस पे आप जरूर नजर रखिएगा, आपका लॉस बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर देख के काम करते हैं, ओवरबॉट एरिया में आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो फिर अगर वीवेप यहाँ पे ऐसा सिनारियो बना रहा है कि कोई कैंडल को, ग्रीन कैंडल को वीवेप क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है और उसकी नेक्स्ट कैंडल ने ग्रीन मतलब पॉजिटिव कैंडल बना दी, ठीक है, यानी कि उससे ऊपर खुल गई कैंडल, इट मींस स्टॉक इज बुलिश। ठीक है, बुलिश स्टॉक है और उस टाइम में आपको बिल्कुल ये अवॉइड करना है आरएसआई। ये फॉल्स सिग्नल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इसको आप फॉल्स सिग्नल भी बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद स्टॉक बहुत ज्यादा हाई जाएगा। क्योंकि वीवेब हमें ये इंडिकेटर कर रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, आरएसआई हमें इंडिकेटर कर रहा है यहाँ पे कि स्टॉक नीचे जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो। तो यहाँ पे हम ये चीज डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें बाय करना है कि शॉर्ट करना है। तो इस सिनारियो को गाइस, ये वाला सिनारियो है वो रिजेक्ट करने वाला है, समझ रहे हो बात को? इसमें कुछ करना ही नहीं है, लाइट ले लो, बिल्कुल छोड़ दो, काम ही नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा लॉस जो है वो बच जाएगा गाइस। 5 रुपए कमाने वाला आदमी स्टॉक मार्केट में आएगा, 5 रुपए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, दिन में 3 का लॉस लेगा, 2 की प्रॉफिट लेगा, फिर दिन में 3 का लॉस लेगा, 2 की प्रॉफिट लेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा जीरो हो जाएगा। गाइज ये 5 रुपए के साथ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ये चीजें होती है। ठीक है, आप यहाँ पे 5 लाख ले लो, ठीक है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 ले लो, जो भी आपको लेना है, बट अगर इस सिनारियो से चले तो एक दिन पैसा जीरो होना है। ये ट्रूथ है, ये बहुत कम लोग बोलते हैं, यूट्यूब में व्यूज लेने के लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब भी दिखाते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में लेके चलनी है कि अगर ऐसे फॉल सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि बाय का दे रहा है, सेल का दे रहा है, तो काम करना ही नहीं है। तो गाइस अब काम करना किस में है, यही क्वेश्चन होगा आपके माइंड में, तो वो भी बता देता हूँ आपको, थोड़े आगे चलेंगे वीडियो में और मैं सीधा ले चलूंगा आपको चार्ट पे और वहां पे आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। चार्ट में आगे बढ़ने से पहले एक स्क्रीन आपके सामने और रखा है इंट्राडे वॉच लिस्ट के नाम से, और गाइस यहाँ पे जो स्टॉक आपके सामने रखे गए हैं, आप 1 से लगा के 10 तक आप नेम रीड कर सकते हो वीडियो पोस्ट करके। अगर चाहें तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडिगो, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंड, सन फार्मा एंड लुपिन। गाइस ये ऐसे स्टॉक हैं, अगर आप मेरे पेड ग्रुप के मेंबर हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि यूडी ट्रेंड के कॉल ज्यादा से ज्यादा इसी पे आते हैं, रिपीटेड कॉल्स बार बार इन्हीं स्टॉक्स पे आपको देखने को मिले होंगे। तो गाइस ये जो स्टॉक हैं वो बहुत ही अच्छी वॉलेटिलिटी वाले हैं, साथ ही ये स्टॉक गाइस अच्छे फंडामेंटल वाले हैं। तो आपको अगर कभी कभी क्या होता है, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, किसी स्टॉक में आप एंट्री लेते हो, स्टॉक में एंट्री लिया आपने 5 रुपए पे, ठीक है, आपने टारगेट रखा 8 रुपए का और स्टॉप लॉस रखा आपने 3 रुपए का, ठीक है, तो स्टॉक क्या करता है, 7 रुपए जाके रिवर्स हो जाता है, ठीक है, रिवर्स होके वो 3 रुपए भी आता है कभी कभी, और 3 रुपए आ गया तो एसएल हिट हो जाएगा और आपका लॉस बुक हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, स्टॉक 3 के आसपास यानी 3.1 आ जाता है स्टॉक, और वहां से रिवर्स होके वापस वो जो है वो 8 को भी क्रॉस करता है, 9 को भी क्रॉस करता है। तो ये जितने भी स्टॉक हैं ये उस टाइप के स्टॉक है, समझ रहे हो बात को?
जो आपको टारगेट के पास जाके वापस आएंगे, एक बार या दो बार भी आ सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो अगर आपने सही जगह पे रखा है तो स्टॉप लॉस को टच किए बिना वो आपके टारगेट को क्रॉस भी कर सकते हैं। कई बार ये चीज हो चुकी है अपने पेड ग्रुप में, लोगों को अच्छे से पता है। तो ये स्टॉक में काम करने का फायदा आपको ये होगा कि लॉस जो है वो कम होगा। आपको सिर्फ इसके ट्रेंड को समझना है लाइव मार्केट में। डेफिनेटली एक बार इन स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यूडी ट्रेंड नाम से एक वॉच लिस्ट रखो, ठीक है। यूडी ट्रेंड नाम से अपने जेरोधा में या एंजल ब्रोकिंग या फिर अपस्टॉक जहां पे भी आप काम करते हो एक वॉच लिस्ट रखो और उसमें ये 10 स्टॉक ऐड कर दो। डेली की वॉलेटिलिटी देखो, मैं उम्मीद करूंगा आप एक अच्छे ट्रेड से गुजर पाएंगे इन सभी स्टॉक्स में। चलिए यहाँ पे स्टॉक्स क्लियर होते हैं, हम बढ़ते हैं सीधे चार्ट की ओर। चार्ट की ओर बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चार्ट का जो इंटरफेस है सबसे अच्छा है जेरोधा का, और मैं जेरोधा में ही ज्यादा काम करता हूं, मेरे लोगों को भी पता है। आप भी अगर चाहते हैं कि जेरोधा में अकाउंट खोले, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जेरोधा अकाउंट ओपनिंग की। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलेंगे तो आपको बेस्ट सर्विस भी दी जाएगी, ठीक है। उसके बारे में तब बात करेंगे जब आप अकाउंट खोल के हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दोगे। चलिए गाइस बढ़ते हैं चार्ट की ओर और देखते हैं और कैसे हमें बढ़ानी है अपनी एक्यूरेसी विथ वीवेप एंड आरएसआई कॉन्सेप्ट के साथ। ओके गाइस, हम आ गए हैं चार्ट पे और अपोलो हॉस्पिटल आपके सामने यहाँ पे खुला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, ये वाला सिनारियो मैंने आपको बता दिया था वहां पे ऑलरेडी थोड़ी देर पहले। तो इसको हमें अवॉइड करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे नोट करना है गाइस, सेम रखना है 30 to 70 वाला फिगर, कोई चेंज मत करना। आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है इस टाइप का ट्राइंगल, ठीक है। इस टाइप के ट्राइंगल जो बनते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल आपको बहुत अच्छी शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी देके जाते हैं, समझ रहे हो। शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको ये ट्राइंगल ही देंगे। तो फोकस आपको इन ट्राइंगल पे करना है। ट्राइंगल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बना है, ठीक है, वो बना है इस ग्रीन लाइन के ऊपर, दिस पॉइंट। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है ये काफी है गाइस। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड, ये काफी है। ये आपको आराम से बता रहा हूं मैं, ये होगा 15 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि स्टॉक भी बड़ा है, 2349 आसपास चल रहा है अभी। तो ये 15 पॉइंट का डाउन ट्रेंड है। अगर आप 25 क्वांटिटी भी लेके काम कर रहे हो या फिर आप 250 क्वांटिटी लेके काम कर रहे हो गाइस, इट्स मच इनफ फॉर अ डे। एक दिन में इतना पैसा बन गया तो फिर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं है। 250 यानी कि 15 क्वांटिटी हो गया आपका 3750 के आसपास का प्रॉफिट इन वन शॉट। तो ऐसे जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, मैं क्यों इसको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब स्टॉक ओवरबॉट सिनेरियो बनाता है उसके बाद अगर हम डायरेक्ट शॉर्ट सेल कर देंगे विदाउट लुकिंग एट दिस पॉइंट और विदाउट लुकिंग एट ट्रेंड ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड, तो लॉस तो गाइस हो सकता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो पॉइंट हमारा बना है, यहाँ पे जो हमारा ये ट्राइंगल बना है, वहां पे हमें वीवेप भी इंडिकेट कर रहा है रेड कैंडल के नीचे। तो ये तो एक पॉजिटिव व्यू हो गया कि स्टॉक डाउन ट्रेंड देने वाला है, और यहाँ पे भी ओवरबॉट में हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा जो पॉजिटिव व्यू है वो मिल गया, और यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव व्यू मिल गया कि बोथ द साइड और इंडिकेटर्स, बोथ द इंडिकेटर्स सपोर्टिंग अस कि भाई शॉर्ट कर दो। तो तब तो हमें करना ही है। डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस जो है वो 90% बढ़ जाएंगे गाइस। फिर अगर यहाँ पे कोई सडन एक्टिविटी हो गई है एफआईआईज या डीआईआईज की और स्टॉक ने एक झटके से अप मूवमेंट दे दिया तो वो बात अलग है। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर होती है। हमें फोकस दोनों साइड से करना है। वीवेप शुड बी इन सपोर्ट एंड आरएसआई आल्सो। मैं यही बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में। वीडियो लंबी भी हो रही है लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे गाइस। दिन का बता रहा हूं, 3000 रुपए कहीं नहीं गया है। यू कैन मेक 3000 इन अ डे। हमारे ग्रुप के लोग बना रहे हैं। इफ यू हैव सम डाउट्स जस्ट आस्क योर क्वेश्चन इन टेलीग्राम ग्रुप। हमारे पेड मेंबर्स वहां पे भी ऐड हैं, दे विल रेस्पॉन्ड यू डेफिनेटली, और आपको बताएंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। पेड ग्रुप में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से वहां पे सजेशन दिया जाता है। तो प्लीज आप इसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आपको ढूंढना है, ये देख लीजिए यहाँ पे फीड से बन रहा है, ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो बन रहा है आपको ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपको कमा के दे सकता है गाइस, मान के चलो, ठीक है। आपको ये नहीं समझना है कि भाई एक बार स्टॉक जो है ओवरबॉट में आ गया तो मैं तो बेच दूंगा। ये आदत गलत है। कई लोग ये कर रहे हैं और कई नए लोग ये कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को 2 दिन पहले गाइस एक बंदे का कॉल आया, उसने बोला कि सर आई नो वेरी वेल अबाउट आरएसआई एंड आई ऑलवेज सोल्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेड whenever indicator indicate about overbought scenario। तो ये गलत है गाइस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं फिर बोलूंगा, ये बिल्कुल गलत है और इसको प्लीज प्रैक्टिस मत करना। अगर आपको करना है तो यू शुड ऐड एटलीस्ट वीवेप और एमएसईडी इफ यू वांट। एमएसईडी के लिए मैं अलग वीडियो ले आऊंगा और आपको वहां पे समझाऊंगा। बट इफ यू हैव वीवेप कॉन्सेप्ट विथ यू, वीवेप आपको बता ही देगा कि स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है।
तो RSI से आप रिकन्फर्म कर दो और फिर बाय और सेल करो। गाइस उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी और कई लोगों को दिमाग में नहीं बैठी हैं तो मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। और गाइस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस लेवल का था, अगर आप RSI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं बेसिक वीडियो बनाऊंगा RSI पे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही नए हैं। ये उन लोगों के लिए हो गया जो लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं स्टॉक मार्केट में और जिनको टेक्निकल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि सब लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए और ट्राइंगल बेस्ड कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ट्राइंगल जब कंप्लीट होगा फ्रॉम हियर टू हियर तो थोड़ा वेट करके आपको शॉर्ट सेल कर देना है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहें तो और भी स्टॉक्स में मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, दिखाई देता हूँ साथ में, नहीं तो लगेगा कि एक स्टॉक में सिनारियो बन गया, नयन भाई ने दिखा दिया। चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे हमने रखा है सिप्ला, ठीक है। सिप्ला में भी आप देख सकते हैं कितने ट्राइंगल बने हैं भाई, ये लेटेस्ट जिसमें आप देख सकते हो 12 तारीख से लगा के 20 तारीख तक का चार्ट है हमारे पास, जैसे कि हमने अपोलो हॉस्पिटल में देखा। तो गाइस यहाँ पे भी ट्राइंगल हमें देखने को मिला है 1, ठीक है, और देखने को मिला है 2। गाइस बीच में बहुत अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, आप देख सकते हो यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है। शॉर्ट सेलिंग की मैं बात करूं, अगर बाइंग की मैं बात करूं, यहाँ पे मिली है, ठीक है, यहाँ पे मिली है, यहाँ पे। लेकिन हमें ट्राइंगल ढूंढना है वेदर अपसाइड और वेदर डाउनसाइड। इफ इट इज डाउनसाइड देन वी विल बाय दैट पर्टिकुलर ट्रेड, इफ इट इज अपसाइड देन वी आर प्लानिंग फॉर शॉर्ट सेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो ये आपको लेकर चलना है कि हमको ऊपर में गया तो हमें नीचे का देखना है शॉर्ट का, और नीचे में मिला ट्राइंगल तो ऊपर का देखना है। बट मेन पॉइंट विच वी हैव टू नोटिस इज वीवेप। वीवेप क्या बोलता है भाई, वीवेप अगर मना बोल रहा है तो काम करना ही नहीं है, वो नुकसान दे देगा फिर, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट एक्चुअली व्हाट आई वांट टू टेल यू। और यहाँ पे देखो फिर बता देता हूँ, ये ट्राइंगल बना, ओके गाइस। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये मैं माउस कर्सर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जैक्ट ट्राइंगल पे लाया हूँ मैं। और यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, लास्ट कैंडल थी जो वीवेप के बाद, वीवेप हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बना, ये हाइट बनाया इसने, और ट्राइंगल जहां पे कंप्लीट हुआ है वहां पे हमें रेड कैंडल देखने को मिली है। इट मींस देयर इज सम नेगेटिविटी। तो ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, एक कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड में आ गई, दूसरी कैंडल जैसे ही डाउन में खुली हमने कर दिया शॉर्ट। शॉर्ट सेलिंग का जो पॉइंट हमारा बना है वो बना है इस पॉइंट पे, ठीक है, ट्राइंगल कंप्लीट होते ही। लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कैंडल्स और वीवेप को देख के। तो यहाँ पे हमें सिनारियो जम गया है और यहाँ से स्टॉक ने जो है डाउन ट्रेंड दिया है, आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा वाला, बहुत ही अच्छा खासा जो प्रॉफिट है आप लेके निकल सकते हो फ्रॉम शॉर्ट सेल, ठीक है। बोथ शुड बी इन पॉजिटिव, और दोनों चीज जो है वो हमें इंडिकेट करनी चाहिए कि भाई ले ले या भाई रहने दे, ठीक है। अगर ले ले बोल रहा है तो यू हैव टू बाय विथ बोथ द इंडिकेशन। गाइस फिर बोलूंगा 90% प्रॉफिट होगा, 90% प्रॉफिट होगा। अगर नहीं होता है तो आके कमेंट में आप जो गालियां देना है देना, ठीक है। यू कैन एब्यूज एक्चुअली, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं आपको क्लियर, ये चीजें काम करेंगी। यू जस्ट ट्राई टुमारो ऑन मंडे, थोड़ी देर में इंट्राडे वीडियो भी आएगी, उसको भी देख लेना। टू बेस्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता ही रहेगा अभी, ठीक है। थोड़ी देर में मैं वीडियो डालूंगा, आप वेट कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बहुत कुछ देगी और बहुत अच्छी प्रॉफिट भी देगी। अगर आपको कोई डाउट या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और वीडियो को एक लाइक दे दे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दे गाइस, डेफिनेटली मैं कोशिश करेंगे कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझा पाए। चलिए गाइस मिलते हैं इसके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।